जैसे कश्मीर में 370 हटा करके बेवकूफ बना करके आप चुनाव नहीं करा रहे हैं, आप फिर जो है यूसीसी ला करके टारगेट बना रहे हो मुसलमान को, आपको 371 कल खत्म करना पड़ेगा। पहले देखिए जर्नलिस्ट महोदय, सबसे पहले आपको धन्यवाद करूंगा कि आप अच्छे विषय को उठाते हैं। जो महाराष्ट्र में हुआ उससे पहले पटना और बेंगलोर में भी हो चुका। ये जो गठबंधन 26 और 2 और जुड़े हैं 28 हुए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरएसएस की ही टीम हैं और ये लोग इस टीम को, इस गठबंधन को आने वाले वक्त नवंबर दिसंबर में आप देखेंगे कि इसमें टूट और फूट होगी, क्योंकि ये सब लोमड़ियों की टीम है, ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, पहले ही बहुत सारे इन पे केसेज हैं। और इसी को लेकर के जो एनडीए, जो मोदी जी दम भर रहे हैं कि मेरे दम पे, वो भी 38 पार्टियों को लेकर के साथ चले हैं ताकि वो साथ लें, लेकिन वहाँ पे वो अपने आप को शेर और 56 इंच के सीना लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो वो उनका कहना है कि मैं ही सरकार में आऊँगा, मैं ही बनाऊँगा। तो वो उनको भी के लिए भी मैंने कहा कि ये लोग जो है 40 चोरों का सरदार बन करके ये लोग पाखंडी लोग हैं, जो एनडीए हैं, जो पाखंड कर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमने कहा कि 26 और 28 पार्टियों का ये टीम बने हैं, ये सब लोमड़ियों का टीम है जो लोगों को लूटना चाहते हैं। अब जनता समझ गई है कि चाहे एक सिक्के का एक पहलू हो या दूसरी पहलू, दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों टीमों को, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो, हमें ना शाइनिंग इंडिया चाहिए, ना हमें इंडिया चाहिए, हमें भारत चाहिए, हमें भारतवर्ष चाहिए। और भारतवर्ष को बनाने के लिए एक तीसरा गठबंधन आप कह सकते हैं, तीसरा गठबंधन भी लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनसे पहले ही हमने भारत का सबसे बड़ा गठबंधन, जो राष्ट्रीय महागठबंधन एनडीए हमने बनाया, जिसका मैं चेयरमैन हूं, और उसमें 268 जो है संस्थाएं हैं और 240 से ज़्यादा हमारी जो है सोशल मीडिया हैं, जिसको सोशल मीडिया को ये नकार रहे हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं, उनको जो है मानने के लिए तैयार हैं कि ये मीडिया है। और इनके जो 8-10 लोग जो हैं और जो 119 कॉरपोरेट हाउस हैं, उसके दम पे ये भारत को चलाना चाहते हैं ईस्ट इंडिया बना करके। अभी जो आपने जो महाराष्ट्र की बात की, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें भारत जोड़ना है और इंडिया को जिताना है। तो कमाल हो गया भाई, एनडीए ने भी यही कहा कि सबका साथ सबका विकास। तो उन्होंने सबका साथ लिया, तो क्या सबका और अपने का सबका साथ लिया, लेकिन अपना विकास किया, 2 लोगों का विकास किया, 2 लोगों ने देश को बेचा, 2 को विकास किया। अभी 4-5 दिन पहले जी टीवी का सुभाष जी को 800 करोड़ लोन दिया जाता है, 500 करोड़ उनको माफ़ किया जाता है। एक गरीब को क्या माफ़ कर सकते हो? आपने पहले अडानी को 11,000 करोड़ आपने माफ़ किया, तो आप जो है कॉरपोरेट हाउस को मदद कर रहे हैं, अपने दोस्तों को मदद कर रहे हैं, जो आपको जो है जेट प्लेन में घुमा रहा है, आपको ऐश करा रहा है, और जनता जाए भाड़ में। तो वहां एनडीए लूट रही है और 119 कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं उनको आप फायदा उठा रहे हो। क्या भारत के अंदर बाकी कॉर्पोरेट नहीं है? क्या भारत के अंदर बाकी इंडस्ट्री नहीं है? चाहे लघु उद्योग नहीं है? तो उन तमाम लोगों को आप जो है मार रहे हो, उनके साथ दुनिया भर के फॉर्मेलिटीज करते हो। 1 लाख आप उनको लोन नहीं देते। अगर 1 लाख कोई लोन ले लिया, 10,000 कोई अगर युवा अगर लोन ले लिया, तो आप उसको जो है घर की कुर्की कर देते हो, उनको इतना टॉर्चर करते हो कि वो आत्महत्या कर लेता है, और आप कॉर्पोरेट हाउस को करोड़ों करोड़ रुपया जो माफ कर देते हो। तो एक तरफ इंडिया का, और यही इंडिया जो ईस्ट इंडिया की बात कर रहा है, ये कह रहा है भारत जोड़ो। तो भारत जोड़ो, भारत साथ दो, भारत साथ देगा, भारत के लोग साथ देगा, और वो बनाएंगे ईस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया बनाएंगे, इंडिया को जिताएंगे। हम इंडिया को क्यों जिताएं भाई? हम भारत को क्यों नहीं जिताएं? भारत जो भारतीय कहता है, जो भारत को, नौजवानों को जो रोजगार देगा, जो शिक्षा देगा, जो स्वास्थ्य देगा, जो समानता लाएगा, हम उसको वोट दे करके, हम उन्हें जनप्रतिनिधि बना करके अपने लोकतंत्र को बचाएंगे। उन लोगों को नहीं वोट देंगे जो ईस्ट इंडिया और इंडिया की बात करके देश को लूट रहा है और लगातार लूटा है। कौन ऐसा है जो भ्रष्टाचारी नहीं है? पर मोदी जी तो कहते हैं एक बार हमें और मौका दो तो तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भैया 5 साल दिया तो कम था, तो 5 साल और दिया। 10 साल में आपने मीडिया के साथ एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ताकि आप मीडिया क्या होती है, दशा दिशा देने के लिए होती है, आईना दिखाने का होता है। तो आप बताते ना कि हमने ये काम कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आप टिक 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 कर दिया। अब एक क्वेश्चन हमारे पास, मान लीजिए एग्जाम है, मेरे पास 250 क्वेश्चन आया है, मैं सब पे टिक टिक कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने सब आंसर दे दिया? आंसर के मतलब होता है जो आपने टिक किया वो इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। आपने 5 करोड़ रोजगार देने की बात की, वो क्या 5 करोड़ दिया? आपने 15 लाख देने की बात की, क्या 15 लाख रुपया आप लोगों के सबके अकाउंट में दिया? आपने जो है मुद्रा योजना में 10 लाख देने की बात की, क्या लोगों को 10 लाख मुद्रा योजना में मिला? आपने स्वास्थ्य और शिक्षा को ठीक करने के लिए कि क्या हुआ? आपने स्वच्छता की बात की, क्या आप आज स्वच्छता जो है विदेशी G20 हो रहा है, आप लुटियन जोन को आप साफ करके वहाँ पे कारपेट बिछा करके, वहाँ पे जो है कपड़ा बिछा करके, वहाँ पे जो है गंदगी को छुपा करके आप जो है अपने 20 साथियों को, जिसमें 2 तो आ ही नहीं रहे हैं, एक रशिया का एक चाइना का नहीं आ रहे, बाकी लोग आएंगे कि नहीं, कितने आएंगे ये तो आप देखने का विषय है कि 8 को कितने आते हैं। आप उनको दिखाने के लिए आपने जो है लॉकडाउन लगा दिया, वहाँ पे धारा 144 लगा दिया, वहाँ पे सोशल मीडिया नहीं जा सकता, छोटे मोटे जर्नलिस्ट लोग जो हैं वो जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट है वो नहीं जा सकते, आपके हुए बिके हुए 2-4 जो है जर्नलिस्ट रहेंगे जो आपके कहने के हिसाब से चलेगा। आपने जो है प्रगति मैदान में जहाँ पे मेहमानों को बुला रहे हैं वहाँ पे तंत्र मंत्र विद्या से आप जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपके पास क्या सुलेमानी पत्थर है? क्या आपके पास लिलीपुट है? और जिसके तहत आप जादू टोना करके राज करना चाहते हैं, आप जो है विदेशियों को खुश तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। देश में हमारा एक परिपाटी है भारत का कि हम जो है अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं, हम उनका जो है अवभगत करते हैं, लेकिन जनता को आप मार करके, जनता को दबा करके आप जाइए मंडावली में, आप जाइए लक्ष्मी नगर में, आप जाइए सरिता बिहार में और जो है दिल्ली के क्षेत्रों में जाइए तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है, वहाँ डेंगू है, वहाँ गंदगियाँ हैं, वहाँ रहना मुश्किल है, रन बसेरा में गंदगी है। तो आप भारत का एक चेहरा दिखा रहे कि मैं बहुत साफ सुथरा और मैं डेवलप हूँ, और दूसरी तरफ आप नहीं हैं। तो मैं एक बार लंदन में था, यूनाइटेड नेशन के फंक्शन में था, वहाँ कहा कि इंडिया इज ए ब्लडी फूड, तो क्या मेरे सीने पे वो खंजर नहीं चला कि वो कहते हैं ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये घटिया लोग हैं? तो वो आपको समझ में नहीं आता। आपको जब विदेशों में आप शान बघाड़ते हैं, पैसा खर्च करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपका जब बेइज्जती होता है तो क्या देश का बेइज्जती नहीं होता है? तो आप जो G20 में आप जो है खाली शोबाजी कर रहे हैं, जिसमें करोड़ों अरबों रुपया भारत का खर्च हो रहा है, जनता से मिलने नहीं देना चाहते हैं, जनता सवाल ना करे, कहीं वो गेस्ट जनता से कुछ ना पूछ ले कि आप कैसे हो, तो वो उसके लिए आप जो है धारा 144 और लॉकडाउन लगा दिया है, तो ये सही नहीं है। हाल में ही 200 रुपये सिलेंडर पे कम कर दिया गया, क्या ये मोदी सरकार? आप पहले करोड़ों करोड़ लूट लो, आप अरबों रुपया लूट लो, कॉर्पोरेट को लूट लो, और हार का जब डर दिखे, जब आपने जहां 400 के सिलेंडर को 200 सिलेंडर कम करना चाहिए, उसको आपने 1200-1100 कर दिया, और उसमें अब जब बढ़ा करके फिर जो है चुनाव चुकी है नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में, तो आपने 200 का लॉलीपॉप दिखा रहे हो। आप जो है बेवकूफ़ बना रहे हो, ठगी करो कि कोई कह रहा है जी मैं फ्री दूंगा बिजली, फिर पैसा लूंगा, फिर बढ़ा के लूंगा, फिर मैं आपको ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा, और फिर पैसा लूंगा। तो आप जो है गैस सिलेंडर दे के महिलाओं को खुश करके, महिला जो है विधेयक ला करके, आरक्षण दे करके आपने क्या किया? आप ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, लेकिन जो आपने जो है उसमें क्लीन लेयर में आपने उसको कितना दिया? 4.1%। बाकी कहाँ गया? आपको सब गया स्वर्णों को, सब गया फॉरवर्डों को। तो इस तरह से आप महिलाओं को भी लॉलीपॉप दे रहे हो, हम आपको आरक्षण, तो यानी कि तोड़ फोड़ की राजनीतिक चल रही है, डिवाइन एंड रोल की राजनीतिक चल रही है, सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीतिक चल रही है, देश हित में काम नहीं कर रहे हैं। अगर देश हित में हो तो मैं कहता हूं कि अगर आपको आरक्षण ही देना है तो सीधा सीधा कहो ना कि जो 85% हैं उनको 85%, जो 15% है 15%, और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको मिलेगा, बाकी लोग खुश रहो, अमन शांति से रहो। तो वैसा बात करो ना। अब इसको दे
रहे, उसको दे रहे, तोड़ो फोड़ो। तो ये राजनीतिक है। और राजनीतिक कर करके जैसे कश्मीर में 370 हटा करके आपने वहाँ पे बेवकूफ़ बना करके आप 3 वहाँ पे मुख्यमंत्री और गवर्नर नहीं बना रहे हैं, वहाँ चुनाव नहीं करा रहे हैं, आप फिर जो है यूसीसी ला करके आप 13 करोड़ आदिवासी और 3 करोड़ सिख और 3 करोड़ जो है ये क्रिश्चियन को बेवकूफ़ बना करके उनकी रहन सहन को तोड़ करके आप उनको बेवकूफ़ बना रहे हो और टारगेट बना रहे हो मुसलमान को, जो 25 करोड़ जो है मुसलमान भारत में रहता है, कि वो अपनी सारे नियम बुद्धि विधान को भूल जाए। तो पहले आपको 371 कल खत्म करना पड़ेगा, पहले आर्टिकल 13 खत्म करना पड़ेगा, 14 खत्म करना पड़ेगा, और हमारे जीने की आज़ादी, बोलने की अभिव्यक्ति 19 और 21 खत्म करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे बहुत सारे कानूनों को बदला है, तो मेन कानूनों को बदल दो ना, हो गया, संविधान बदल गया, संविधान खत्म हो गया। आप घून की तरह खाए जा रहे हो, अपने हिसाब से आप काम किए जा रहे हो। तो ये दोहरी नीति तो सिर्फ संविधान सत्ता के। देखिए, संविधान कोई खतरे में नहीं है, संविधान ये बदल भी नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर जो अमेंडमेंट हो रहा है वो एक तरह से आप कह सकते कि एक कवर्ड है और आगे से बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, चमकता हुआ, और अंदर दीमक जो है वो खाता जा रहा है, तो एक दिन धड़ाम से गिर जाएगा। तो आप अंदर से सारी चीज़ें बदल दोगे तो संविधान अपने आप गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो खत्म संविधान होने का मतलब है कि लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र को इन्होंने राजतंत्र में बदल चुके हैं। इन्होंने बिस्टा में बिस्टा रखा है पार्लियामेंट का, अरे उसको मोदी भवन रख लेते तब भी मैं खुश होता। चल, प्रधानमंत्री के नाम से अम्बेडकर भवन नहीं रखना था, गांधी भवन नहीं रखना था, मोदी भवन रख लेते, सावरकर के ना भवन रख लेते भैया, गोडसे भवन ही रख लेते। आपने जो है उसको बिस्टा क्यों रखा अंग्रेजी नाम? आपको अंग्रेजी से तकलीफ है। दूसरी तरफ जो है आप अलीगढ़ को आप जो है हरिगढ़ बना रहे हो, तो आप कहना क्या चाहते हो? अब बदलो, अच्छी बात है, लेकिन आप एक हिंदू मुस्लिम में आप उसको लड़ाना चाहते हो, मंदिर मस्जिद को लड़ा करके एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ना चाहते हो। दूसरी तरफ आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं कि यहाँ जितने भी, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ये सब के सब हमारे आदिवासी हैं, हमारे मूल निवासी हैं, हमारे भारत के लोग हैं, सब एक ही समुदाय के लोग हैं। फिर लड़ाई किस बात का? फिर क्यों भाई भाई में लड़ा करके आप खून खराबा कर रहे हो, गृहयुद्ध की तरफ ले जा रहे हो? तो इस तरह का अभी चंदा मामा पे गए, तो चंदा मामा जो है हमारा शौकनी मामा, उसको भी इन्होंने कहा कि हमारी मामा हमने घर में लाया, हम वहाँ में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम वहाँ पे शिव स्थल बनाएंगे। हमने कहा थैंक गॉड मोदी जी अफ्रीका में थे, अच्छा था, तभी वो चंद्रयान उतरा। और मैंने कहा कि ये जितने भी हिंदू राष्ट्र मांग कर रहे हैं, जितने लोग ये जो ब्राह्मणवाद हैं, इन सब को बोरिया बिस्तरा बांध करके चंदा मामा पे चला जाना चाहिए। भारत को छोड़ें, हमारी पृथ्वी को छोड़ें, यहाँ शांति और सद्भावना रहने दें। ये अमन और शांति का देश है, जहाँ हम लोग आपसी में जो असमानता है उस समानता के साथ रहना चाहते हैं, हमें रहने दो। और तुम जो है, चाहे वो गौमूत्र पीना हो, चाहे गोबर खाना हो, चाहे तुम्हें वहाँ पे जो है वहाँ का चंदा मामा का जो भी पुआ पकवान मिले उसको खाना हो, तो तुम जाओ चंदा मामा, हमें रहने दो यहाँ। ये बात को हम कहते हुए आपसे आग्रह करना चाहते हैं, जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप होश में आइए और अपने भाइयों को समझिए। ये जो लोग बाहर से आकर के, ये लोग जो है करके जो ब्राह्मणवाद, मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूं, ब्राह्मण मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और ब्राह्मण बहुत अच्छे लोग हैं जो ब्राह्मणवाद करते हैं। जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय मोदी जी एक तेली समुदाय से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद का चोगा पहन लिया है, इसलिए वो ब्राह्मणवाद है। आज हमारे राष्ट्रपति को उनको नहला धुला करके शुद्धि कर करके राष्ट्रपति भवन में भेजा जाता है और उनको ब्राह्मण बनाया जाता है, लेकिन उन्हीं शुद्धि किए हुए को भी जब उड़ीसा में जाते हैं तो गर्भगृह में नहीं जाने दिया जाता, पूजा करने नहीं दिया जाता। तो भारत का एक जो है फर्स्ट नागरिक को इसकी जो है अवमानना की जा रही है, ये छुआछूत की बात कर रहे हैं, ये जो है भेदभाव की बात कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें जो है 1500 साल पीछे ले जा रहे हैं, राजतंत्र में ले जा रहे हैं। और
मुगलों से साठगांठ किया, अंग्रेजों से साठगांठ किया। अंग्रेज का कानून चलता था, कानून के हिसाब से चलता था, तब भी बेहतर था। आज हमारे 75 साल हो गया है, ये अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, तो किसका? ये सरकारी लोग कर रहे हैं। जनता तो अभी भी त्राही कर रहा है, उनको कोई अधिकार नहीं मिला है। तो इसके लिए हमें लड़ना होगा और मानवाधिकार के लिए आवाज उठाना है। आइए, हम आपको इन्वाइट करते हैं, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के साथ आइए, मानवीय मूल्यों के साथ, मानवता के साथ आगे आइए, अपना लोकतंत्र बचाइए और खुशहाली लीजिए। हम आपको दावत देते हैं। आपका डॉक्टर दुआ।